गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर ग्रेट बायोलॉजी सीरीज में आज हम बातें करेंगे प्रोफेसर हरगोविंद खुराना के बारे में। इसके पहले जो है सीरीज में हम लोगों ने 3 साइंटिस्ट के बारे में बातें किया। एक तो बिरबल साहनी, रामदेव मिश्रा और जानकी अम्मल। आज बात करेंगे हम प्रोफेसर हरगोविंद खुराना के बारे में। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो जो है आप तक वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल के थ्रू पहुंच रहा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपना चैनल ये जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को टच कर लीजिए, जिससे कि अगर कोई नई चीज़ जो है मैं अपलोड करता हूँ तो वो आप तक जो है पहुंच सके आसानी से। ठीक है। तो ये आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर हरगोविंद खुराना के बारे में। तो प्रोफेसर हरगोविंद खुराना कौन थे और उनका जो है बायोलॉजी के फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन था। ठीक है। प्रोफेसर हरगोविंद खुराना का जन्म जो है 9 जनवरी 1922 रायपुर, पंजाब, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। आज के समय में ये रायपुर जो है वो पाकिस्तान के पंजाब में है। और इनकी डेथ जो हुई वो 9 दिसंबर 2011 को हुई, मैसाचुसेट्स में, यूनाइटेड स्टेट के। खुराना जो थे, खुराना वाज वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द रोल ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड हेल्प क्रैक द जेनेटिक कोड। वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस में न्यूक्लियोटाइड के रोल को जो है बताया, एक्सप्लेन किया, डेमोन्स्ट्रेट किया और जो है जेनेटिक कोड को क्रैक करने में हेल्प किया। ही आल्सो हेल्प डेवलप कस्टम डिजाइन पीसेज ऑफ आर्टिफिशियल जीन। उन्होंने आर्टिफिशियल जीन्स जो है कस्टम डिजाइन का मतलब ये है कि हम खुद डिजाइन करें, जैसी मर्जी हो हमारी वैसी डिजाइन करें। और डिजाइन करने के बाद आर्टिफिशियल जीन्स को जो है उन्होंने डेवलप किया। ठीक है। और जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू जो है उन्होंने काम करने की कोशिश की। ठीक। बायोकेमिकल टेक्नोलॉजी को उन्होंने यूज किया। ठीक है। और जीन या डीएनए के जो सीक्वेंसेस को या सिंगल या फ्यू कॉपी को उन्होंने पीसीआर के थ्रू एम्पलीफाई किया। यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करके उन्होंने डीएनए के जो है सिंगल या फ्यू कॉपीज को एम्पलीफाई किया। ठीक है। जिसे आज के समय में हम क्लास 12 के बायोलॉजी के सिलेबस में पढ़ते हैं, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम पढ़ते हैं कि जो है किस तरह से हमारे पास डीएनए का अगर बहुत ही जो है स्मॉल सैंपल है, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू डू आवर वर्क। ठीक है। तो उस जो है सैंपल को जो है हम किस तरह से एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसके अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इवन इसी पीसीआर प्रोसेस का यूज जो है आज के समय में जो कोरोना की टेस्टिंग होती है और उसका जो आरटीपीसीआर टेस्ट है, वो यही आरटीपीसीआर टेस्ट है। जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का ही यूज किया जाता है। जो स्वैब लिया जाता है हमारे सैंपल का, वो उस स्वैब में जो डीएनए होता है वो अगर बहुत कम है तो उसको बार बार एम्पलीफाई किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि डीएनए जो है वायरस का डीएनए है या नहीं है। ठीक है। तो फिलहाल जो है ये हम खुराना के जो है जो मेजर कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में हम देख रहे थे। तो हम स्टार्ट करते हैं खुराना की फैमिली से। हरगोविंद खुराना जो थे वो सबसे छोटे बच्चे थे, जो है 5 चिल्ड्रन थे उनके पेरेंट के, जिसमें एक गर्ल और जो है 4 बॉयज थे। उसमें सबसे छोटे थे वो। और उनके पेरेंट जो थे वो हिंदू थे, रायपुर में रहते थे। एक छोटा सा जो है जगह है रायपुर जो है। ठीक है। और वहीं पर जो है खुराना का जो है जन्म हुआ। ठीक है। जो खुराना के फादर थे गणपत राय, वो एक पटवारी थे। यहाँ पे जो है स्पेलिंग में जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, ये पटवारी लिखा हुआ है, तो आप इस चीज़ को जो है समझ लो, ये पटवारी है। तो पटवारी थे और
इस चीज़ को हम चेंज भी कर दे रहे हैं, यहाँ सुधार भी दे रहे हैं पटवारी, ठीक है। हाँ, तो पटवारी कौन होते हैं? वो विलेज में एग्रीकल्चरल टैक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के अंडर वो वर्क करते थे। ड्यूरिंग चाइल्डहुड खुराना जो थे वो, और खुराना की जो फैमिली थी वो बड़ी पुअर थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पेरेंट्स चाहते थे कि हमारे बच्चे जो है अच्छा एजुकेशन जो है पाएं, और उसी दौरान जो है खुराना चाइल्डहुड से ही जो है वो कुछ ऐसा जो है काम करना चाहते थे जिससे कि लोगों को हेल्प भी मिल सके, ठीक है। और जो है उन्होंने क्या किया कि वो पोस्ट ऑफिस के जो है सीढ़ियों पे बैठते थे, और जो इलिटरेट विलेजर्स थे, जो अशिक्षित जो है गांव वाले थे, उनके लिए जो है लेटर लिखा करते थे, ठीक है। 1952 में खुराना की शादी एस्थर एलिजाबेथ सिबलर से हुई, जो एक स्विस वोमन थी। 1947 में वो लोग मिले थे, ठीक है। जब वो प्राग में थे तो उस समय जो है उनकी मुलाकात जो है एस्थर एलिजाबेथ सिबलर से हुई, और 1952 में जो है इनकी शादी हुई। और जो है लगभग 6 साल रहने के बाद जो है वो फिर जो है अपने कंट्री वापस आए। ही एंड एस्थर हैड 3 चिल्ड्रन, उनके 3 बच्चे हुए। जूलिया एलिजाबेथ 1953 में जन्म हुआ, एमिली एनी 1954 में जन्म हुआ, और जो है डेव रॉय जिनका जन्म जो है वो 1958 में हुआ। ये तीनों बच्चे इनके कनाडा में जन्म लिए। खुराना वाज नोन फॉर हिज ग्रेट मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी एंड ही डिड नॉट लाइक पब्लिसिटी। खुराना को जो है ग्रेट मॉडेस्टी और ह्यूमिलिटी के लिए जाना जाता है, ठीक है। वो 1966 में जो है यूएस सिटीजनशिप को जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो खुराना ने जो फर्स्ट 4 ईयर का एजुकेशन लिया वो अपने गांव के टीचर से लिया, ट्री के नीचे बैठ करके। नाउ आफ्टर दैट खुराना अटेंडेड डीएवी हाई स्कूल नियर बाई द सिटी ऑफ मुल्तान, मुल्तान के पास। आपको पता है कि मुल्तान जो है वो वेस्ट पंजाब में है, ठीक है। और मुल्तान में जो है डीएवी हाई स्कूल में जो है उनका एजुकेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद। और आगे चल करके जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से जो है एफिलिएटेड था, वहाँ से जो है उन्होंने जो है बैचलर डिग्री ली केमिस्ट्री में, ठीक है। सेम इंस्टीट्यूशन से, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी से ही जो है उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की। 1945 में खुराना जो थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेलोशिप को जो है पाए, ठीक है, और इंग्लैंड में डॉक्टरेट के लिए जो है वो गए, ठीक है। डॉक्टरेट करने के लिए जो है उन्होंने स्टडी किया इंसेक्टिसाइड्स और फंजीसाइड्स पे, और इसके बाद वो जो है इन द सुपरविजन ऑफ रोजर जे.एस. बियर लिवरपूल यूनिवर्सिटी में जो है केमिस्ट्री पे उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया, मेलानिन के जो है स्ट्रक्चर पे और फंक्शन पे, ठीक है। आगे चल करके जो है कह रहा है कि इट वाज द ओनली डॉक्टोरल प्लेसमेंट एट द इंडियन हाई कमीशन ऑफिस इन लंदन कुड फाइंड हिम, एंड खुराना कंप्लीटेड हिज डॉक्टरेट इन 1948। 1948 में खुराना ने जो है अपना डॉक्टरेट जो है कंप्लीट किया, ठीक है। कैरियर की बात अगर हम करें तो कह रहा है एज सुन एज ही फिनिश हिज डॉक्टरेट, जब जो है उन्होंने अपना डॉक्टरेट जो है कंप्लीट किया, तो कंप्लीट करने के बाद जो है वो जर्मन साइंटिफिक लिटरेचर जो है आधार पर खुराना डिसाइडेड ही वुड बेनिफिट फ्रॉम परसुइंग हिज पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च इन जर्मन स्पीकिंग कंट्री, यानी जर्मन साइंटिफिक लिटरेचर के इम्पोर्टेंस को बेस बना करके, ठीक है, उन्होंने जो है ये डिसाइड किया कि वो पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च करेंगे जर्मन स्पीकिंग कंट्री, ठीक है। और 11th मंथ जो है ज्यूरिख में हो रहे बिटवीन 1948 टू 1949 एट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेबोरेटरी at the Swiss Federal Institute of Technology, where he researched alkaloid chemistry with the Vladimir Prelog. व्लादिमीर प्रेलोग के साथ जो है उन्होंने रिसर्च किया एल्कोलॉइड केमिस्ट्री के ऊपर।
कहां पर रिसर्च किया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेबोरेटरी, जो कि स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में था। Unfortunately, he had to cut short his visit to Switzerland. अचानक जो है उनको अपना विजिट जो है स्विट्जरलैंड का छोटा करना पड़ा, और उन्हें जो है क्योंकि उन्हें स्टाइपेंड नहीं मिल रहा था, और देन आफ्टर जो है वो खुराना जो है रिटर्न आ गए पंजाब। ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो है उन्होंने जो है इंडियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को जो है लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है 1950 में खुराना वापस रिटर्न गए, और उसके बाद ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर 2 सालों तक खुराना ने जो है अलोंग साइड एलेक्जेंडर टॉड ट्राई टू डिफाइन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड पे वर्क किया उन्होंने। ठीक है, दिस वॉज एन एक्साइटिंग टाइम टू बी ए कैम्ब्रिज बिकॉज फ्रेड सैंगर was then in the process of sequencing insulin, the first protein to be sequenced, and Max Perutz and John Kendrew were performing the first X-ray of myoglobulin and hemoglobin. जब वो वहां पे वर्क कर रहे थे तो उस समय जो है फ्रेड सैंगर ने जो है इंसुलिन को सीक्वेंस किया, और आगे चल करके जो है मायोग्लोबुलिन और हीमोग्लोबिन की सीक्वेंसिंग भी की गई। किसके द्वारा? मैक्स पेर्ट्यूज एंड जो है जॉन कैंड्रू के द्वारा। सच वर्क इंस्पायर्ड खुराना टू स्टार्ट लुकिंग एट द प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। उसी समय जो है खुराना जो है वो इंस्पायर्ड हुए प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के जो है स्ट्रक्चर की तरफ। इन 1952 खुराना वाज ऑफर्ड ए पोजीशन इन वैंकूवर to start a new non-academic research laboratory based on a recommendation by Todd to Gordon M. Shrum, head of the British Columbian Research Council. British Columbia Research Council के हेड गॉर्डन एम शरम ने जो है उनको एक ऑफर दिया वैंकूवर में जो है एक नॉन एकेडमिक रिसर्च लेबोरेटरी में वर्क करने के लिए, जो कि रिकमेंड किया गया था टॉड के द्वारा। While the laboratory in Vancouver had very little in the way of facilities, Khurana treasured the freedom the job gave him to pursue with own research. He soon launched a number of projects researching phosphate esters and nucleic acid. उन्होंने जो है बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट पर वर्क किया। ठीक है, और उसके बाद जो है फाइनली his publication of these techniques soon attracted the attention of नोटेबल बायोकेमिस्ट, और जो है सच एज आर्थर कॉर्नबर्ग एंड पॉल बर्ग। इन दोनों बायोकेमिस्ट को जो है अट्रैक्ट किया इनके पब्लिकेशन ने, इनके वर्क ने। ठीक है, और who were eager to visit him to learn from him and gain his reagents. 1960 में खुराना मूव किए एंजाइम इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन, where he began working on the genetic code and chemical synthesis of transfer RNA gene. 1960 में जो है उन्होंने एंजाइम इंस्टीट्यूट जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन में था, वहाँ पे जो है काम करना स्टार्ट किया और वर्क करना स्टार्ट किया जो है जेनेटिक कोड और जो है ट्रांसफर आरएनए के केमिकल सिंथेसिस के ऊपर। ड्यूरिंग दिस टाइम ही एंड हिज कलीग्स determine how the synthesis of protein is controlled by nucleotides. वो जो है उस दौरान जो है ये जानने की कोशिश कर रहे थे और पता लगाया उन्होंने कि जो है किस तरह से न्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लिक एसिड में जो होता है वो प्रोटीन के सिंथेसिस को जो है डिटरमाइन करता है। 1970 में खुराना ट्रांसफर टू द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेयर बिगन इन्वेस्टिगेटिंग द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म वेयर गवर्न द सेल सिग्नलिंग पाथवे ऑफ विजन। 1970 में वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ पे उन्होंने अपने रिसर्च को जो है जारी रखा और वहाँ पे वो काम करते रहे टिल रिटायरमेंट। 2007 में जब वो रिटायर हुए तब तक जो है उन्होंने वहाँ पे काम करना जारी रखा। 1968 में खुराना को जो है अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज, और 1968 में जो नोबेल प्राइज जो खुराना को मिला वो फिजियोलॉजी के लिए मिला, फिजियोलॉजी या मेडिसिन जिसके लिए हम कहते हैं, with the Marshall W. Nirenberg of Cornell University and Robert W. Holly of the National Institute of Health. इन दोनों के साथ जो है 1968 में खुराना को नोबेल प्राइज दिया गया। उसी दिस दे वेयर अवार्डेड फॉर द
एलुसिडेशन ऑफ द जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी जेनेटिक कोड के बारे में जो उन्होंने वर्क किया और प्रोटीन सिंथेसिस में जेनेटिक कोड का क्या इंपॉर्टेंस होता है, इन चीजों के लिए जो है जो उन्होंने वर्क किया है, इसके लिए जो है उन्हें 1968 में नोबेल प्राइज दिया गया। खुराना's work confirmed Nirenberg's finding that the chemical composition and function of new cell is determined by how the 4 nucleotides are arranged on the spiral staircase of DNA molecule। किस तरह से वो 4 जो है न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो स्पाइरल स्टेयरकेस पे, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, उस पे जो है वो अरेंज होते हैं। ठीक है। He also demonstrated that the nucleotide code is always transmitted in group of 3 called as codons, यानी 3 के ग्रुप में जो कोडॉन्स होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उन्हें जिन्हें हम कोडॉन्स कहते हैं। ठीक है। ये कोडॉन्स ही जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। खुराना वाज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट टू आउटलाइन द पॉसिबिलिटी ऑफ जीन मैनिपुलेशन, thus he did before any individual genes had been characterized from any organism। खुराना वो पहले इंसान थे जिन्होंने जो है ये बताने की कोशिश की कि जीन में जो है मैनिपुलेशन जो है किया जा सकता है। Khurana is also credited with having devised techniques for the creation of synthetic DNA oligonucleotides। oligonucleotides के फॉर्मेशन के लिए जो है उन्होंने वर्क किया, which provide a building block for the creation of artificial gene and primers and template for DNA polymerase। ठीक है। जो है उन्होंने जो है oligonucleotide, ऑलिगो का मतलब होता है फ्यू, यानी ऐसा जो है डीएनए सीक्वेंस बनाने की कोशिश किया, बनाया, क्रिएट किया, सिंथेसाइज किया, जिसमें जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो थे वो बहुत कम थे, जो कि प्राइमर्स के रूप में जो है यूज किए जा सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज के लिए। दिस वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है। और ये काम जो है उन्होंने जो है किया है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक के हेल्प से, दैट इनेबल्स द एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए टू बिलियन ऑफ कॉपीज विद द मैटर ऑफ आवर्स। यानी कुछ ही समय में जो है अगर हम जो है पीसीआर का यूज करें तो एक बहुत ही स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए से उसके बिलियंस ऑफ कॉपी जो है बना सकते हैं। 1976 में खुराना एंड हिज कलीग्स एट MIT Massachusetts Institute of Technology achieved the first synthesis of an artificial gene in a living cell। 1976 में उन्होंने जो है फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन को सिंथेसाइज किया। ठीक है। और जो है इसके आधार पे जो है जेनेटिक स्ट्रक्चर और उसके जो है फंक्शंस को जो है स्टडी करना जो है काफी इजी हो गया। Alongside his Nobel Prize, Khurana was awarded the Lucia Graza Howard Prize from Columbia University and the Lasker Foundation Award for Basic Medical Research in 1968, the Villiers Gibbs Medal of the Chicago section of the American Chemical Society in 1974, the Gardner Foundation Annual Award in 1980, and Paul Kaiser International Award of Merit in Retina Research in 1987. In 2007, the University of Wisconsin and Madison, the Government of India, and the Indo-US Science and Technology Forum founded the Khurana program in Khurana, the honor to facilitate the exchange of students between the university and Indian Research Institute। यानी 2007 में जो है यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है आपस में एक है प्रोग्राम जो है फाउंड किया खुराना के सम्मान में, जिसके तहत जो है इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उनके एक्सचेंज प्रोग्राम को जो है स्टार्ट किया गया, ताकि वहाँ के जो है जो स्टूडेंट्स थे वो यहाँ इंडिया में आते थे और इंडिया के स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ विस्कॉन्सिन मेडिसन यूनिवर्सिटी में जाते थे ताकि वो जो है रिसर्च वर्क को कंप्लीट कर सके। तो आज जो है हमने जाना डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बारे में, और इसी तरह से जो है आगे किसी सीरीज में जो है हम किसी दूसरे ग्रेट इंडियन बायोलॉजिस्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए थैंक यू।